अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ बेकरी से भी बहुत ही बेहतरीन ड्राई केक रस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिना ओवन के और बिना बटर के मैं ये केक रस बना के तैयार कर रही हूँ। और इससे पहले भी मैंने बटर के साथ और ओवन में मैंने केक रस बनाए थे, जिस पे मुझे कमेंट आए थे कि बग़ैर ओवन के हमें बनाना सिखाएं। तो आज मैं बग़ैर ओवन के बना के तैयार करूंगी, ताकि आप भी इतने महंगे मिलने वाले केक रस आसानी से और कम खर्च में घर पे ही बना के तैयार कर सकें। बहुत ही बेहतरीन टी टाइम स्नैक रेसिपी है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको ज़रा से भी अच्छी लगे तो इस लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा, बेल के इस आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। एक खुले बर्तन में मैं ले रही हूँ 1 कप ऑयल, और ये बहुत ज़्यादा फिल करके मैंने नहीं लिया है। आपके सामने आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा फिल किया हुआ नहीं था। और 1 कप ऑयल ले रही हूँ। बटर मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। बिना बटर के बना के आपको दिखाएंगे कि आप कितनी आसानी से इनको बना सकते हैं केक रस को। ऑयल के साथ ही मैंने ग्राइंड करके ऐड कर दी है चीनी, और चीनी तकरीबन ये 2 कप है। और इसको मैं अच्छी तरह ऑयल के साथ मिक्स कर रही हूँ। 1 से 2 मिनट के लिए चीनी को और ऑयल को अच्छी तरह मिक्स करना है। चीनी हमने ग्राइंड करके ऐड की है, इसलिए इसे मिक्स करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने चीनी को ऑयल के साथ मिक्स कर लिया है। और आप देख सकते हैं मैं 6 अंडे मैंने रखे हुए हैं, एक बाउल में निकाल के मैंने रख लिए थे। और इनको एक एक अंडे को मैं साथ साथ डालती जा रही हूँ और इसको भी अच्छी तरह बीट करती जा रही हूँ। लेकिन अंडे जो हैं आपने रूम टेम्परेचर पे ही लेने हैं, आपने फ्रिज वाले अंडे इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो यहाँ पे एक एक करके मैंने अंडे सारे ही ऐड कर दिए हैं, उनको अच्छी तरह बीट कर लिया है। अंडे भी अच्छी तरह बीट कर लेने के बाद मैं यहाँ पे मैदा डाल रही हूँ, और मैदा भी मैंने लिया है 2 कप। और इसमें तकरीबन 1.5 बड़ा खाने का चम्मच एक फिल करके, और एक आधा बड़ा खाने का चम्मच मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर को भी मैदे के साथ मैं डाल के तो छान रही हूँ, इसको भी अच्छी तरह स्ट्रेन कर रही हूँ। अगर आपने पहले से ही मैदा छान के रखा हुआ है 2 कप, तो आप डायरेक्टली इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने छान के नहीं रखा था, इसलिए मैं इस टाइम पे मैदा छान के इस्तेमाल कर रही हूँ। मैदा डालने के बाद पहले स्पैचुला से ऐसे ही इसको मिक्स करना है, या इसी बीटर से पहले वैसे ही इसको मिक्स करना है। उसके बाद बीटर को ऑन करके मैदा अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद मैं 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह बीट करूँगी। बीट करने के बाद मैं इसमें वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। वनीला एसेंस 1 टीस्पून, एक छोटा खाने का चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ। ये पाउडर फॉर्म में है वनीला एसेंस मेरे पास, अगर आपके पास लिक्विड है तो वो भी ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून। इसी के साथ ही मैं इसमें फूड कलर ऐड करूँगी, येलो फूड कलर 1/2 पिंच मैंने इसमें ऐड करूँगी। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते हैं, अगर आपके पास ये कलर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 पिंच मैंने इसमें डाला है येलो फूड कलर, और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा येलो सा कलर आ गया, जैसे कि केक रस में थोड़ा सा येलो कलर होता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। अब हमने और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, बस इसको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने मिक्स कर लिया है, बीट कर लिया है सारा ही बैटर। थोड़ा सा मुझे सख्त लग रहा था, ये देखिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवा रही हूँ। थोड़ा सा बैटर जो है मुझे हार्ड लग रहा था, तो मैंने इसमें 2 बड़े खाने के चम्मच जितना मिल्क ऐड किया है। फ्रेश मिल्क मैंने डाला है, और मिल्क मैंने रूम टेम्परेचर पे रख दिया था। फ्रिज वाला ठंडा दूध बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे 2 बड़े खाने के चम्मच मिल्क ऐड करने का मकसद ये है कि थोड़ा सा बैटर अगर आपका हार्ड लग रहा है आपको, तो थोड़ा सा इसमें दूध डाल सकते हैं, 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच जितना। तो आप देख सकते हैं अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए अब आपको मैं मिक्सर इसका दिखा रही हूँ, बहुत ही परफेक्ट है बैटर। अगर आपसे भी ये मिक्सर ये इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही है तो आपको मिल्क ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब हम मैदा ऐड करते हैं तो मैदा डालने के बाद बैटर ज़रा सख्त लगना शुरू हो जाता है, तो इसलिए हम इसमें मिल्क डालते हैं तो कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो जाती है। अब ये बेकिंग ट्रे को मैंने रेडी कर लिया था, बटर पेपर लगा के उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के बटर पेपर मैंने सेट करके रख दिया था, और सारा ही मिक्सचर इसमें डाल रही हूँ मैं, सारा बैटर मैं इसमें डाल रही हूँ।
थोड़ा सा मैं इसको टैप टैप कर रही हूँ। टैप टैप करने के बाद ये मैंने तवा रखा था चूल्हे पे, पहले से ही बहुत अच्छी तरह गर्म हो चुका था, और ये मोटा वाला तवा है, इससे डायरेक्ट हीट नहीं लगेगी बेकिंग पैन को। अगर आप भी स्क्वायर शेप में ये स्पॉन्ज बना रहे हैं केक रस के लिए, और ज़ाहिर है हमारे जो पतीले हैं वो राउंड शेप में होते हैं, तो आप तवे का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको बेक करने के लिए। इसको ऊपर से कवर करने के लिए भी मेरे पास स्क्वायर शेप में कोई ढक्कन नहीं था, तो मैंने वुडन कटिंग ट्रे जो होती है इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा के बटर पेपर लगा दिया था, ताकि जब हमारा ये जो स्पॉन्ज है केक स्पॉन्ज जब ये फूलेगा तो डायरेक्टली वुडन कटिंग ट्रे के साथ ना लगे। अब ये बटर पेपर के साथ लगेगा तो डायरेक्टली वहाँ पे सेट हो जाएगा, तो केक का स्पॉन्ज ऊपर से ख़राब नहीं होगा। चूल्हे की फ्लेम जितनी लो हो सकती है उतनी लो करके तो मैंने ये रख दिया था केक का स्पॉन्ज तकरीबन 45 मिनट के लिए। 45 मिनट बाद मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ये कैसे बन के तैयार हुआ है। केक का स्पॉन्ज बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हो चुका था, और इसका कलर भी बहुत ही बेहतरीन आया है। बगैर ओवन के आप इतना बेहतरीन केक घर पे ही बना के तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए केक का स्पॉन्ज बिल्कुल भी कटिंग ट्रे के साथ भी नहीं लगा है, बेहतरीन बन के तैयार हो चुका है। लेकिन मैं इसे 5 मिनट के लिए मज़ीद कवर करके रखूँगी ताकि इसका थोड़ा सा कलर मज़ीद डार्क हो जाए। तो ये देखिए 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसे मज़ीद रख दिया था कवर करके, और इसका ये जो कलर है ऊपर से मज़ीद डार्क हो चुका है ढक के रखने से। तो आप भी अगर चाहते हैं तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क करने के लिए इसे मज़ीद कवर करके रख सकते हैं। मैं इस स्पॉन्ज से तो बनाऊंगी केक रस, ड्राई केक रस बनाऊंगी, लेकिन अगर इसी केक से आप बनाना चाहते हैं क्रीम केक वगैरह तो वो भी इजीली इसी केक के साथ बना सकते हैं। केक अंदर से अच्छी तरह पक्का है या नहीं, इसके लिए आप एक वुडन स्टिक डाल के देखिए। अगर तो ये ड्राई निकल आती है तो इसका मतलब है केक अंदर तक अच्छी तरह पक चुका है। और अब ठंडा हो जाने के बाद मैं इसको निकाल के आपको दिखा रही हूँ। इसकी जो बेकिंग पेपर्स हैं वो निकाल के आपको दिखाती हूँ कि केक बिल्कुल भी दूसरी साइड से भी, नीचे वाली साइड से भी बिल्कुल भी जला नहीं है, क्योंकि बिल्कुल लो फ्लेम पे और मोटे वाले तवे के ऊपर हमने रखा था, तो इसलिए केक बिल्कुल भी दूसरी साइड से ये देखिए जला नहीं है। बहुत ही अच्छा और परफेक्ट सा कलर आ गया है। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है और राउंड शेप में इसको बना के तैयार करते हैं तो प्रेशर कुकर में अगर आप इसे बंद करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन और 30 से 35 मिनट में ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगा केक। अब नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसके जो साइड्स हैं, कॉर्नर्स हैं, डार्क कलर्स हैं, इनको मैं पहले कटिंग कर रही हूँ। ये भी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करने, इनको भी हम चाय के साथ खाएंगे। लेकिन ये जो केक रस हम ड्राई करेंगे वो मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि कैसे मैं इनको ड्राई करूँगी। यहाँ पे एक एक हाफ़ इंच के गैप से मैं स्लाइसिस को कटिंग कर रही हूँ, और केक को बहुत ही आराम से आपने इस तरह कटिंग करना है, क्योंकि इस टाइम पे अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये केक। तो आप देख सकते हैं कितना जालीदार और कितना मज़ेदार ये केक बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन ये स्पॉन्ज बना है। आप भी इतने आसानी से, इतने ही आराम से घर पे ही बना सकते हैं, बिना ओवन के और बिना बटर के। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अब मैं केक रस के साइज़ के हिसाब से इसको कटिंग कर रही हूँ, और आप इनका साइज़ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन ये जो केक रस हैं मैंने इनको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है, क्योंकि हमने इनको पैन में ही इनको करना है, ड्राई करना है, तो इसलिए मैं इनको इस पे रख के आपको दिखा रही हूँ। इसी कटिंग ट्रे में आप रख सकते हैं या आप तवे पे रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट तवे पे आप इनको ड्राई ना कीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट जलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी प्री हीटेड तवे पे मैंने इस पैन को रखा है, और मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेंज कर रही हूँ, इसकी साइड्स को चेंज कर रही हूँ। और तवा नीचे से अच्छी तरह गर्म है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने इसको रखा है तवे को गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बारी बारी इसकी साइड चेंज करने से इनके कलर चेंज हो रहे हैं, और तकरीबन टाइम लग जाता है, ऐसे 35 से 40 मिनट लग जाते हैं। ऐसे चूल्हे पे ड्राई करने से थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, लेकिन बारी बारी आपने इसकी साइड ज़रूर चेंज करते रहना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी साइड चेंज करते रहेंगे तो ये दोनों ही साइड से इनका बेहतरीन कलर भी आ जाएगा, और केक रस साथ साथ ड्राई भी हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने भी इनका तकरीबन 35 से 40 मिनट के दौरान इनका बारी बारी साइड चेंज की है, और इनको मीडियम फ्लेम पे पकाया है। इस टाइम पे जो फ्लेम है वो मीडियम है। बगैर ओवन के ड्राई करने में थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, लेकिन इजीली इसी तरह ड्राई हो जाते हैं। इसी तरह मैंने दूसरे फ्लेम पे भी तो बाकी के केक रस रखे हुए हैं, और सारे ही केक रस मैंने इसी तरह ड्राई कर लिए थे।
और ड्राई करने के बाद इनको थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें। खुला छोड़ देने के बाद ये अच्छी तरह ड्राई हो जाते हैं। लेकिन ड्राई करने के बाद किसी भी एयर टाइट जार में या पॉलीथीन बैग में इनको अच्छी तरह कवर करके रखना है ताकि ये ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल किए जा सकें। आपकी फरमाइश पे मैंने बिना ओवन के और बिना बटर के ये केक रस्क घर पे ही बना के तैयार किए हैं और कम बजट में बनाए हैं। आप भी इनकी क्रिस्पीनेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त ये कितने खस्ता ये केक रस्क बने हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।